Amma, sorry, my question is wrong. I heard that Shivji got Brahma Hatya Paap, लेकिन माँ wasn't Lord Brahma punished for his sin? क्या हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि उसने पाप किए हैं सिर्फ ब्राह्मण होने की वजह से? It's considered महापाप shouldn't be also be just seen as normal human. Sorry if my question is bad, माँ. No, it's not bad. शिव जी ने एक उदाहरण दिया है. हम किसी को भी मतलब मारते हैं तो उस पाप का प्रायश्चित सबको करना पड़ता है. तो यस, जितने भी हमारे वॉर्स हुए हैं, चाहे तुम कौरव पांडवों का वॉर देखो, चाहे तुम कोई भी वॉर देखो, वॉर के बाद कितने लोग मरते हैं ना, उसके बाद उसके लिए पश्चाताप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है. तो शिवजी का जो ये उदाहरण है, वो शिवजी ने हम सबको उदाहरण दिया है कि कई बार हम मतलब दंड देने के लिए हम किसी को जान नहीं ले सकते हैं, बट अगर लिया भी है तो उसका पाप लगेगा. लेकिन उसका पाप का विमोचन कैसे होगा? भगवती के चरणों में जाने से, भगवान के चरणों में जाने से, भगवान को याद करने से. तो पाप का विमोचन करने की प्रक्रिया है. तो किसी को हम लड़ाई करते हैं, हम लड़ाई उस इविल से कर रहे हैं, लेकिन उस इविल में हत्या भी हो जाती है कई बार ना, तो उसका हत्या का पाप लगता है, लेकिन उसका विमोचन करना चाहिए. इसलिए ठीक है. तो ये उदाहरण के लिए शिव जी ने हमको दिया है. शिव जी को क्या पाप लग सकता है बताओ? लेकिन शिव जी ने हमको उदाहरण देने के लिए कि अगर तुमसे गलती से अगर हो भी गया है ऐसा कोई, ठीक है, चाहे ब्रह्मा से अपराध हुए, जो जो उन्होंने गला काटा था ब्रह्मा का अपराध था, वो होना नहीं चाहिए था, ठीक है ना. तो ब्रह्मा ने अपराध किया, उसको दंड मिला, लेकिन दंड तो हम किसी ब्राह्मण को जाकर के ऐसा भी सोच ले कि अब ये तो नॉर्म हो गया, अब हम जाके गला काट देंगे. नहीं, ये नॉर्म नहीं हुआ. तुमने किसी का गला काटा है तो तुमको उसका पश्चाताप भी करना पड़ेगा. तो आप, हमारे रामचंद्र जी, वो स्वयं भी युद्ध के बाद, आप उत्तराखंड में ही एक मंदिर में गई थी, वहां पर रामचंद्र जी ने तपस्या करी है. क्योंकि जब वो पश्चाताप के लिए, रावण के युद्ध के बाद, तो वो जगह है, वो क्षेत्र हमारे यहाँ उस कथाओं को बताते नहीं है, उस क्षेत्र का मैं दर्शन करके आई हूँ. लक्ष्मण झूला के यहाँ पर भी लक्ष्मण जी ने तपस्या करी है, राम लक्ष्मण ने ऋषिकेश से लेकर के ऊपर तक तपस्या करी है उन पापों का विमोचन करने के लिए, उस युद्ध का में जहाँ पर, ठीक है ना. तो ये हमारे यहाँ की प्रथा बनाई गई है, हमारे देवी देवताओं ने इस स्टैंडर्ड को रखा है कि यस, इविल से लड़ाई करना है, लेकिन उसके बाद हमसे जो अगर अपराध बन पड़े अगर इस युद्ध में, जाने अनजाने में, तो उसका भी विमोचन होना चाहिए. इसके लिए भगवान के सामने जाकर के माफी मांगनी चाहिए, और जो भी उसका पश्चाताप, जो भी पाठ वाठ करना है वो करना चाहिए. परशुराम ने कितना नरसंहार किया, किया ना. तो फिर जाकर के दत्तात्रेय के सामने बैठे और फिर अपना विमोचन किया. तो ये हमारे स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं, ठीक है ना, कि आदमी मनमानी ना करे कि किसी का भी गला काट दे, बस अब हम तुमको दंड देने वाले हैं. इसके लिए कि शिव जी ने वो स्टैंडर्ड सेट किया है.